सुप्रीम कोर्ट ने कोई बड़ा फैसला आज नहीं दिया। इनफैक्ट अच्छा। उन्होंने हाथ धो करके ये एक्नॉलेज कर लिया कि हम हार चुके हैं। सरकार ने एक शेल्टर नहीं बनाया, एक भी कुत्तों की नसबंदी सेंटर नहीं बनाया कहीं देश में। सुप्रीम कोर्ट अपने ही आदेश पे नहीं टिक पाया या उसको टिकने नहीं दिया नीचे वालों को। वो अपने आदेश पर तो टिका हुआ है, लेकिन उनका आदेश भी तो इतना अजीब था। हमारे देश के पास 3 लाख करोड़ है कि खाली जानवरों को रखने के लिए हम बूढ़ों को नहीं रख पा रहे हैं, बच्चों के अनाथ आश्रम नहीं बन पा रहे हैं, तो क्या आप कुत्तों के लिए 3 लाख करोड़ रुपए दे देंगे? नमस्कार, मैं हूं आपका हमजुमान संजीव चौहान। नई दिल्ली से स्टेट मिरर हिंदी पे हमारे आज के खास मेहमान हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी। पशुओं के लिए लड़ती हैं, इंसानों के लिए तो इंसान खुद ही आपस में लड़ रहा है। स्वागत है मेनका जी स्टेट मिरर हिंदी में। धन्यवाद। मेनका जी, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला दे दिया है। उनको जो कहना है वो कह दिया है कि आंखें नहीं मूंद सकते, अगर जरूरत पड़ी तो हम, और आगे आप बोलिए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कोई बड़ा फैसला आज नहीं दिया। इनफैक्ट अच्छा। उन्होंने हाथ धो करके ये एक्नॉलेज कर लिया कि हम हार चुके हैं, अब हम जा रहे हैं, जय हिंद, यही बोला उन्होंने। अगर आप देखें तो उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि जो नवंबर 22 को हमने ऑर्डर दिए हैं वहां किसी ने अमल नहीं किया, तो अब आइंदा से हम बंद कर रहे हैं अपना बोलना। आप लोगों को कुछ करना है, आप हाई कोर्ट में चले जाइए, बस यही बोला है और कुछ नहीं। अच्छा, अब मैं आपसे ये बोलती हूँ कि ये बात इनका कहना बिल्कुल सही है। जो उन्होंने ऑर्डर दिया नवंबर 22 को, वो इतना अजीब ऑर्डर था कि कोई कर भी नहीं सकता था, कोई अमल नहीं कर सकता था। तो उन्होंने खुद अपने आप को हरा दिया। अगर मैं आज आपको बोलूं कि चलिए 5 दिन के अंदर अंदर आप एस्ट्रोनॉट बन जाइए, रॉकेट में बैठिए और चांद पर चले जाइए, तो क्या आप कर सकते हैं? चाहे मैं आपको नहीं। कितनी भी धमकी दे दूं। अगर मैं कह दूं कि चलिए, हिंदुस्तान को मैंने ऑर्डर दिया कि एक भी मच्छर नहीं आए इस देश में, तो क्या मच्छर मेरी बात सुनेंगे? नहीं। उसी तरीके से नवंबर 22 का ऑर्डर बिल्कुल ही ऑर्डर था। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने 5 चीजें बोली। उन्होंने बोला कि सरकार ने आज तक एबीसी यानी कि एनिमल बर्थ कंट्रोल यानी कि कुत्तों की नसबंदी के कार्यक्रम में एक पैसा नहीं डाला है। ये कार्यक्रम 25 साल पहले शुरू हुआ था, बिना एक ढेले लगाए 25 साल से लड़खड़ाते आ रहा है। बेहद करप्ट प्रोग्राम है, इसको ठीक करिए। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने बोला कि शेल्टर बनाओ, अगर कोई कुत्ता जान खा जाता है तो शेल्टर में डाल दो, ठीक है। तीसरा, उन्होंने बोला कि हम कुत्तों को छुएंगे नहीं पूरे देश में, लेकिन 4 जगहों से निकाल दीजिएगा। एक कॉलेजेस, एक अस्पताल, एक बस स्टॉप और एक रेलवे स्टेशन। ये उन्होंने ऑर्डर दिए हैं। ये है निचोड़ में नवंबर 22 के ऑर्डर। अब ये बिल्कुल रॉकेट में बैठ करके चंदा मामा के पास जाने की उसी मुताबिक है। सबसे पहले 7 महीनों में सरकार ने एक शेल्टर नहीं बनाया, क्योंकि उसके बाद भी उन्होंने एक पैसा नहीं डाला, तो कहां से शेल्टर बनाए? दूसरा, एक भी एबीसी सेंटर, एक भी कुत्तों की नसबंदी सेंटर नहीं बनाए कहीं देश में। इनफैक्ट दिल्ली में 20 थे, उनको 10 को उन्होंने बंदी कर दी। अच्छा, तो अब जब आपने शेल्टर नहीं बनाया, एबीसी सेंटर नहीं बनाए, तो आप क्या रह गए हैं? जो 4 बाकी ऑर्डर्स थे, एक तो अस्पताल से निकालो। अब एम्स एम्स जैसे बड़ा अस्पताल ने कहा हमसे नहीं होगा भले मानस। हमारे यहाँ एक पेशेंट आता है, 35,000 पेशेंट आते हैं। एक एक पेशेंट के साथ 10 बाराती आते हैं। वो एक पेशेंट अंदर जाता है, 10 बाराती बाहर बैठ करके आलू परांठा खाते हैं और बंदर को खिलाते हैं, कुत्तों को खिलाते हैं, भगवान से पुण्य मांगने के लिए। तो हम कहाँ तक जानवरों को निकालें? सबसे पहले तो उन्होंने कहा हमसे नहीं होगा, सारे अस्पतालों ने कहा हमसे नहीं होगा। फिर रहे रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन ने कहा 10,000 लोग घंटे पे घंटे आते हैं, सब के सब आलू रोटी लाते हैं खिलाने के लिए रास्ते में। रेलवे स्टेशन पर आपने 500 दुकानें खोली हैं, चाट और अन्य खाने का, तो उसमें तो जानवर जाएंगे ही जाएंगे। बंदर आते हैं, कुत्ते आते हैं, बिल्ली आते हैं, नीलगाय, जो जो जा सकता है खाने की खोज में वो रेलवे स्टेशन ही जाएगा। तो हम कहाँ से बंद करें? आपकी कॉलेजेस में कितने हैं? देयर 54,000 कॉलेजेस।
एक से भी जानवर नहीं निकले, क्योंकि एक तरफ से यूजीसी ने ऑर्डर दिया था कि सारे कॉलेजेस में बनाओ एनिमल वेलफेयर ग्रुप। अब उसमें हजारों लाखों बच्चे आ गए शामिल। अब जब एक आध कॉलेज ने कोशिश की निकालने के लिए, तो वो बस लाठी लेकर के खड़े हो गए कि हम देखेंगे आप कैसे करते हो। जब अच्छा, अगर मान, और बस स्टॉप का तो सवाल ही नहीं उठता है, बस स्टॉप के सामने सड़क है और बंद बंद जगह तो है नहीं, तो क्या हम डंडा लेकर के हर बस स्टॉप पर गार्ड को खड़ा करेंगे? 1 लाख तो बस स्टॉप है। तो अब वहां से ना कोई जानवर निकाला गया और ना हमने शेल्टर्स बनाए। तो फिर किसने अमल करना था? सुप्रीम कोर्ट का ये अजीब अजीब, यू नो, दफ्तर में बैठे हुए, एयर कंडीशनर के नीचे बैठे हुए अमीरों का फैसला किसने अमल मेनका करना था? मेनका गांधी जी, तो क्या इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट अपने ही आदेश पे नहीं टिक पाया, या उसको टिकने नहीं दिया नीचे वालों ने? नहीं, वो अपने आदेश पर तो टिका हुआ है, लेकिन उनका आदेश भी तो इतना अजीब था। वही चंदा मामा पर पहुंचने वाला आदेश। भाई पहले तो सरकार को बोलो कि तुम कम से कम 5,000 करोड़ रुपए निकाल करके एबीसी सेंटर्स खोलो। पूरे देश में 780 डिस्ट्रिक्ट है। कितने एनजीओ हैं आपको मालूम है जिनको लाइसेंस है करने के लिए? 16 बस। हाँ, आपने कोई एनजीओ की ट्रेनिंग के लिए व्यवस्था नहीं करी, आपने एबीसी सेंटर्स नहीं खुलवाए, तो आप बताइए कौन करेगा स्टेरिलाइजेशन? कौन करेगा? फिर आपने शेल्टर के लिए, आपको 3 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है। हमारे देश के पास 3 लाख करोड़ है कि खाली जानवरों को रखने के लिए? हम बूढ़ों को नहीं रख पा रहे हैं, बच्चों के अनाथ आश्रम नहीं बन पा रहे हैं, तो क्या आप कुत्तों नहीं के तो लिए 3 लाख करोड़ रुपए दे देंगे? जब आप इस तरीके से मन घड़त ऑर्डर्स दे दें, हमने कह दिया सो कह दिया, वाला वही मोहम्मद बिन तुगलक वाला मामला, तो फिर क्या होगा? तो फिर उन्होंने चीफ सेक्रेटरीज को भी बुलाया। हर एक चीफ सेक्रेटरी डरते मरते आ गए और उनको बस रोब से बोला कि अगर ये बात नहीं सुनी जाएगी 3 महीने के अंदर अंदर हम तुम लोगों को ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में डालेंगे। अरे 7 महीने हो गए, एक एबीसी सेंटर नहीं खुला, एक शेल्टर नहीं खुला, क्योंकि पैसे नहीं दिए उसके साथ में। आप बताओ कहां से पैसे लाए? एक शेल्टर बनाने के लिए उनको चाहिए करीबन, दिल्ली में तो चाहिए 15,000 करोड़। तो बताइए कहां से लाए? तो अब आप कह रहे हो कॉलेजेस से निकालो, रेलवे स्टेशन से निकालो, और डाले कहां? जब आपके पास डालने की जगह ही नहीं है तो वो कहां जाएंगे वो कुत्ते? सड़क पर। कौन चलता है सड़क पर? गरीब लोग। मेनका गांधी जी, जो सुप्रीम कोर्ट कल तक ये कह रहा था कुत्तों के मामलों में, आवारा कुत्तों के मामले में, कि हम आंख नहीं मूंद सकते हैं, ये आवारा कुत्ते लोगों को काट रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लोग प्रभावित हो रहे हैं। अब क्या, जब सुप्रीम कोर्ट खुद फंसा अपने ही करे हुए में, तो वो आंखें मूंद रहा है इस पूरे मामले से, कुत्तों की बिल्कुल, तरफ से वो नजर मूड हटा रहा नहीं है? रहा है। नजर क्या हटा रहा है? वो तो अपने आप को पूरा हटा रहे। नजर क्यों? वो तो कह रहे हैं कि हमारे पास मत आइए महाराज, कल आपको कोई तकलीफ हो, 36 हाईकोर्ट है, वहां 36 के 36 हाईकोर्ट में जाकर के मरिए, हमारे पास मत आना। यही उन्होंने कहा है, कुछ भी नहीं बोला इसके अलावा, कुछ भी नहीं। नहीं तो उन्होंने तो, सुप्रीम कोर्ट ने तो 22 अगस्त और 7 नवंबर 2025, जो पिछली साल गई, उसको जारी अपने निर्देशों में साफ साफ कहा था तो कि वही अगर इन है ना, निर्देशों का कहती। जमीनी स्तर पे अगर अमल नहीं किया गया, ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी थी कि राज्य सरकारें और संबंधित अधिकारी निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो इसे अवमानना की तरह देखा जाएगा। लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट ही खुद से मट गया है पीछे को। बिल्कुल, क्योंकि वो जो अगस्त का जो ऑर्डर था पारदीवाला का, वो तो उसने कहा कि देश के 2 करोड़ कुत्तों को उठाओ और किसी के घर में रख दो, तो वो तो अमल हो ही नहीं सकता था। फिर नवंबर 22 का ऑर्डर था कि नहीं नहीं, पूरे देश के कुत्तों को रहने दीजिए, केवल ये 4 जगहों से हटा दे, और 4 जगहों से हटा करके शेल्टर्स में डालिए और नसबंदी ठीक करवाइए। अब किसी ने नसबंदी तो ठीक नहीं किया। जैसे मैंने आपको अभी बोला, 20 एबीसी सेंटर दिल्ली में थे, उससे 10 बना दिए। अब खुद एमसीडी ने, अब क्या है इस मुसीबत की जड़ क्या है? हम ये नहीं कह रहे कि कुत्ते नहीं काट रहे हैं, हम भी डर गए हैं। मान लो जाकर कुत्ता मुझे काटे तो क्या मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा? और मैं मानती हूं बच्चों को, बूढ़ों को, लोगों को, सबको काटते हैं, लेकिन कौन कुत्ता काटता है बेटा जी? वो कुत्ता काटता है जिसको आप अपनी जगह से निकाल करके दूसरी जगह में रखेंगे। जब आप दूसरी जगह में रखते हैं, उसको नहीं मालूम खाना कहां से मिलेगा, पानी कहां से मिलेगा, लोग डंडा लेकर के उनको मारने आ रहे हैं, तो किसी को तो काटेगा ही। अब मैं आपको कल मेनका रात जी, की, देश में। एक मिनट जी एक जी मिनट जी।
एक मिनट बेटे, कल रात को प्रधानमंत्री के खुद के कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या हुआ? खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में हाइडल इंजीनियर ने, हाइडल कॉलोनी है जहां सब सरकारी इंजीनियर के काम करने वाले कर्मचारी रहते हैं, एक हाइडल इंजीनियर ने शाम के 7 बजे उठ करके कहा कि हम सरकारी नौकर हैं, हमको कुत्ते नहीं चाहिए। उसने 2 गाड़ियां निकाली और 2 गाड़ियों में 50 कुत्ते भरवाए और भरवा करके उसने जा करके गरीबों की कॉलोनी में जाकर के फेंके। मान लो आपकी कॉलोनी में 10 कुत्ते हैं और आधी रात में रात को आप पहुंच गए और 300 कुत्ते और पहुंच गए आपको काटने के लिए, तो आप क्या बोलेंगे? आप भी शोर मचाएंगे कि नहीं मचाएंगे? ये क्या हो रहा है इस देश में? सारे अमीर आरडब्ल्यूए, सब सरकारी लोग, मिसाल दिल्ली में जो एमसीडी का सिविक सेंटर है, वहां के एसके यादव जो एबीसी प्रोग्राम का इंचार्ज था और बेहद अजीब आदमी है, उसने ऑर्डर किया कि 55 कुत्ते जिसको इनकम टैक्स की कमिश्नर खिलाती थी, उनको रातों रात उठा करके उन्होंने सड़क पर फिकवा दिया, वो भी गरीब के कॉलोनी में। बताइए, बेला रोड के पास। तो जब आप खुद ऐसे करेंगे तो कुत्ते नहीं काटेंगे तो क्या करेंगे बेटे जी? जब इनको पकड़ करके आप अपनी जगह में कानून क्या है? कुत्ते को उठाओ, उसका नसबंदी करवाओ, उसको वापस उस जगह में डालो। अगर आप यही अमल करेंगे तो मैं आपको गारंटी लिख करके देती हूँ, कोई कुत्ता नहीं काटेगा। लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं? कुत्ते को अमीर कॉलोनी से निकालते हैं, गरीब के यहां डाल देते, फिर जो जगह खाली रहती है अमीर की कॉलोनी में, वो एक और नया कुत्ता आता है, वो अमीरों को भी काटता है, जहां आपने फेंका है गरीबों को, वो गरीबों को काटता है। तो आपने खुद ऐसे बवाल मचाया था। आप मुझे बताइए, 10 साल पहले क्यों ये मारना काटने का मामला नहीं होता था? कुत्ते तो उतने ही थे, ये नहीं कि बड़े हैं, इनफैक्ट घटे हैं। ये इसलिए नहीं था क्योंकि इन दिनों में म्यूनिसिपैलिटीज उठा करके बाहर नहीं फेंकते थे। कल हम पूरे दिन लगे रहे, वारंगल में म्यूनिसिपल कमिश्नर ने 300 कुत्ते उठाए वारंगल शहर से और जाकर के 6 गांव में 300 कुत्ते फेंक दिए। अब इससे गैर कानूनी एंटी नेशनल चीज हो सकती है? उन गरीबों को 300 कुत्ते नहीं काटेंगे तो किसको काटेंगे? और फिर वो लोग मेनका कहां जाएंगे? मेनका जी, आपने कहा 3 लाख करोड़ रुपए का बजट चाहिए कुत्तों को काबू करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। कितने कुत्तों की नहीं, आप मैंने ये तादाद नहीं बता कहा। रही हैं? अच्छा, तो आप थोड़ा सा मैंने ये नहीं मुझे कहा। सही करें। मैंने ये बोला कि अगर आपने शेल्टर्स बनाने हैं, जो पारदीवाला ने बोला था कि 2 करोड़ कुत्तों को लेकर के शेल्टर में डालो, अगर वो शेल्टर को आपने बनाना है तो आपने जमीन खरीदना है। जमीन के ऊपर आपने 500-500 कुत्तों के लिए जगह बनानी है, फिर उसमें 10-15 कर्मचारी रखने हैं। अगर एक उनमें से को रेबीज है तो 500 कुत्तों को रेबीज हो जाएगा, फिर वो सारे कर्मचारी भाग जाएंगे, 500 कुत्ते सड़क पर आएंगे रेबीज के साथ, पूरा गांव खाली होगा। अगर आपने बनाना है 2 करोड़, आप 2 करोड़ कुत्तों को डिवाइड करिए 500 से, कितनी जगह बनानी पड़ेगी आपको? 1 लाख। 1 लाख जगह, 1 लाख जगह पे आपके पास जमीन है? जमीन तो है नहीं, जमीन खरीदना पड़ेगा। दिल्ली में आपको बनाने पड़ेंगे कम से कम 20 जगह। एक एक एकड़ की जमीन लेनी पड़ेगी। 20 एकड़ है आपके पास? एक एकड़ की कीमत कितना है? 80 करोड़, 100 करोड़। तो फिर आप बताइए, ये शेल्टर तो बिल्कुल बकवास चीज है। अगर आपने करना है तो आपने इनकी तादाद को कम करनी है, और तादाद तैसे करनी है जब आपके एबीसी सेंटर खुलेंगे, बस। नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा है कि आवारा कुत्तों के मामले में नाराजगी भी जताई है ना? उनके ऑर्डर फॉलो नहीं किए गए, उस पर भी उन्होंने कहा ये अवमानना के तौर पर देखना उनके ऑर्डर चाहिए। फॉलो हो भी जो नहीं सकता ना बेटे जी। हाँ, जो दूसरे उन्होंने ये भी कह दिया है साफ साफ कि आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने, अगर गंभीर रूप से बीमार कुत्ता है, खतरनाक कुत्तों को, ऐसे कुत्तों को, गंभीर रूप से बीमार और खतरनाक कुत्तों को मारने पे विचार हो, कुत्तों का नहीं, उन्होंने ये कत्लेआम। नहीं कहा अच्छा, तो आप बेटे बताइए, जी, सुधार उन्होंने ये कीजिए। नहीं कहा। उन्होंने ये बोला है कि कानून के मुताबिक अगर कोई कुत्ता रेबीज की बीमारी का है या बेहद बेहद बीमार है, तो इस पर विचार किया जाए कि उनको कानून के मुताबिक खत्म कर दें। ठीक है? ये कानून तो 1960 से लागू है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या नया बताया? कुछ नया तो है नहीं। ये कानून हमेशा था कि अगर कोई कुत्ता इस तरीके से बीमार हो तो 3 वेट्स को उसको देखना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि ये कुत्ता ना सुधर सकता है, ना ना
स्वस्थ हो सकता है, तो उस कुत्ते के हित में ही उसको हम लोग पुट टू स्लीप, जिसको बोलते हैं पीटीएस, कर दें। ये तो मेनका 1960 से। मेनका गांधी जी देश के युवा शिक्षित युवकों के लिए जो सुप्रीम कोर्ट काकरोच कहे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस खुद काकरोच से तुलना कर रहे हैं बेरोजगारों की, वो सुप्रीम कोर्ट फटाफट जो है अपने सीजीआई पे जब जूता कोई वकील फेंकता है उसके खिलाफ तो मुकदमा दर्ज नहीं होता, लेकिन कुत्तों के कलेश में अपनी टांग अड़ा देता है और वहां भी उसको कुत्तों से भी कुछ नहीं मिलता है। सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा हमारी बात को मान ही नहीं गया, हमारी बात को कहीं किसी ने राज्यों ने ध्यान ही नहीं दिया। तो ये सब क्या तमाशा है? कुत्तों का कलेश का सुप्रीम कोर्ट के गले में पड़ गया ये। बेटे, मैं कह रही हूं कि सुप्रीम कोर्ट सरांखों पर, अगर वो इस तरीके से बोलेंगे, जो साइंटिफिक चीज में साइंटिफिक उपाय दे देंगे, तो इस देश में आराम से हो सकता है। उपाय केवल दो ही हैं, और बहुत आसानी से 1,000 करोड़ के अंदर अंदर जो सरकार देती है रोज औरतों को 3,000 रुपए महीने या 4,000 इलेक्शन जीतने के लिए, वो हम लोग 1,000 करोड़ रुपए में आराम से इस मामले का हल कर सकते हैं। दो ही चीज है। एक, आप 780 डिस्ट्रिक्ट्स में एबीसी सेंटर बना दीजिए कुत्तों की नसबंदी के लिए। दूसरा, 780 एनजीओस की ट्रेनिंग दे दें। आपकी ट्रेनिंग सेंटर्स बहुत सुंदर बने हैं, एक ऊटी में है, एक लखनऊ में है, एक देहरादून में है, एक जयपुर में है। उन जगहों में ट्रेनिंग दे दें और उनको 2-2 हफ्ते के लिए ट्रेनिंग दे करके उनको एक से एक सेंटर पकड़ा दें। तीसरा, अगर आप ऑर्डर दे दे कि कोई भी एनजीओ एक सेंटर से ज्यादा नहीं ले सकता है, तो फिर आपका करप्शन भी वहीं बंद हो जाएगा। इस वक्त क्या हो रहा है कि एक माफिया ने पकड़ लिया है देश को। एक मिसाल, चेन्नई में एक एनजीओ ने 11 डिस्ट्रिक्ट्स लिए हैं, डॉक्टर एक, वो नकली कागज पर लिखते हैं कि हमने रोज 20 ऑपरेशन करे। एक माफिया ने 150 से 200 एबीसी सेंटर्स पकड़ लिए। एक बंदा 15 एनजीओ अलग अलग नाम से लेता है, वो सब जगह एक भी कुत्ते की नसबंदी नहीं करता है, केवल कागजों पर लिखता है कि मैंने 1 लाख कुत्तों की नसबंदी कर दी। जैसे दिल्ली में लिखा गया, दिल्ली में कुल मिलाकर के 80,000 कुत्ते बचे, कागजों पर इन लोगों ने 50 लाख कुत्तों की नसबंदी कर दी। कहां से और कितने लोगों को एबीसी मिला है? वो जो लोग जो एमसीडी के रिटायर थे, उनके रिश्तेदार। तो अगर आप पूरा का पूरा शुरू से करप्शन में डूब जाओ और सोचो कि किसी को कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं कुत्ता की नसबंदी हो या ना हो। चेन्नई में जैसे मैंने कहा, अच्छा चेन्नई को छोड़िए, अभी एक जगह है मध्य प्रदेश में जिसका नाम है मांडला। वहां उन्होंने एक भगवान के नाम पर एनजीओ को दे दिया। वो एनजीओ को कॉन्ट्रैक्ट मिला मांडला का। 2 हफ्ते के बाद किसी ने छापा मारा एबीसी सेंटर पे, क्योंकि बहुत शिकायतें आ रही थी। पता चला कि उन्होंने एक भी कुत्ता का नसबंदी नहीं किया था। उनके पास बाल्टी भर भर करके दूसरी जगहों से मरे हुए कुत्तों के उन्होंने ये निकाले थे, ओवरीज और टेस्टिकल्स, और 800 कुत्तों के, लड़कियों के, और 800 मर्द कुत्तों के उन्होंने टेस्टिकल्स और ओवरीज लगा दिए थे, और उस पर वो पैसा ले रहे थे। और कहां से लाए? इंदौर से और भोपाल से। भोपाल के एनजीओस क्या कर रहे थे कि अपने गिनवाते थे, अपना पैसा लेते थे, क्योंकि कानून ये है कि आप ओवरीज और टेस्टिकल्स को सरकार गिनेगी और फिर उसके बाद जलाए जाएंगे सबके सामने। लेकिन ये क्या कर रहे थे? अपने गिनवा रहे थे और फिर उसके बाद बेच रहे थे दूसरी डिस्ट्रिक्ट्स में। आप समझ गए हो? आप नहीं समझे तो मुझे, मैं फिर से बता दूं। मैं समझ रहा हूं मेनका जी, लेकिन ये कुत्तों के पार्ट्स बेचे जा रहे हैं और वो भी इतने गंभीर पार्ट, ये क्या हो रहा, ये क्या हो गया है? इसमें करोड़ों रुपए जा रहे हैं। मिसाल, अभी एक 10 सेंटर हैं दिल्ली में, एक सेंटर पर म्यूनिसिपैलिटी जाएगी, वहां वो गिनेगी पार्ट्स को, उसके बाद जलाने के बजाय वो सेंटर बेच देगा दूसरे सेंटर को। फिर वही पार्ट्स 8-8, 9-9, 10-10 जगह गिने जाते हैं। तो एक स्टेरलाइजेशन के बजाय आप एक एक नसबंदी के लिए 1-1 लाख रुपए दे रहे हैं, और आप और मैं दे रहे हैं। इसीलिए कोई असर नहीं हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट इसी पर ही टिप्पणी कर देते तो शायद कुछ होता, मगर ये नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो कुत्ते के कलेश में खुद ही फंसा हुआ, वो क्या इलाज करेगा मैम?
क्या इलाज करेगा? मगर किसी, तो फिर उनको क्या करना चाहिए? उनको मानना चाहिए था कि हम इसके बारे में कम जानते हैं। हमने इनको लाख साइंटिफिक मुद्दे दिए, उन्होंने कहा हमको एक भी नहीं देखना है, हमको नहीं देखना है। हमने उनको बताया कि अगर कुत्ते को एक जगह से हटा दो तो उसकी खाली जगह में दूसरा कुत्ता आ जाएगा। जब तक ये कुत्ता वापस नहीं जाएगा अपनी जगह में, काटना बढ़ते जाएगा। उन्होंने कहा हमको ये सुनना ही नहीं है। अब उनको एक भी साइंटिफिक चीज सुनना ही नहीं था, तो अब हम क्या करें? मेनका गांधी जी, मेरा चलते चलते स्टेट में हिंदी की तरफ से संजीव चौहान का आपसे एक सवाल है और आप बहुत जवाब दे सकती हैं, मुझे उम्मीद है। क्या इस कुत्तों के कलेश में बेवजह टांग फंसा के सड़े हुए सरकारी तंत्र सिस्टम का शिकार सुप्रीम कोर्ट भी हो गया और उसने कहा प्रभु तुम्हें जो करना है करो, हमें छोड़ो? बिल्कुल ऐसा ही हुआ। हमने कितनी उम्मीदें की थी। अब मैं बचपन से सोच रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कुछ नहीं है। हम लोगों ने इतने सरकारें देखे, गए, भ्रष्टाचार सहा, फिर भी हमारी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से कभी इधर से उधर नहीं हुई। मेरी जो अर्जुन की आंख हमेशा हमेशा सुप्रीम कोर्ट पर थी। आखिर केस मैंने ही किया था जब मैं 18 साल की थी, ये सारे फ्रीडम्स दिलवाने के लिए हिंदुस्तान में, मेनका गांधी वर्सेस स्टेट, सुप्रीम कोर्ट में। और मुझे इतना दुख होता है कि सुप्रीम कोर्ट इस नौबत पर पहुंच गई कि बिना जाने बिना पहचाने हीरोगिरी में उतर आए, और अनाप शनाप कमेंट्स, अनाप शनाप जजमेंट्स, और आखिर में खुद हार मान चुके कि अच्छा चलिए हमने कुछ ही करना, अब आप हाई कोर्ट जाइए। क्या फायदा? अब बचा कौन है इस देश में? कुत्ते और कोर्ट, हाई कोर्ट हम और हाई कोर्ट। अब 36 हाई कोर्ट्स में ये लड़ाई लड़ी जाएगी, और हाई कोर्ट अल्टीमेटली बोलेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक जाओ। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कहेगा कि भैया हमसे नहीं होता, तुम जो मर्जी करना है कर लो। कुल जमा मैं तो इसी के साथ बातचीत अब विराम देना चाहूंगा, आपसे इजाजत चाहूंगा और आपका आशीर्वाद स्टेट में हिंदी पे हमेशा बना रहता। तुरंत आप बात करती हैं एक फोन कॉल पे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कलेश सड़क से उठा के कुत्तों का अपने गले में जबरदस्ती पिछले साल बांधा था, अब वो भी आजिज आ गई है और उसने हाई कोर्ट्स और एडमिनिस्ट्रेशन सरकारी तंत्र पे डाल दिया है कि तुम्हारे कुत्ते, तुम्हारी सड़कें, तुम जानो, हमें और देखने दो। हम काकरोचों में भी फंसे हुए हैं देश के, हम जूतम बाजार में भी फंसे हुए, हमारे चीफ जस्टिस पे जूता चल गया, हम कुछ नहीं कर पाए और कुत्तों का कलेश जो है ये बैठे बैठाए हमने लेके गलती करी। अब आप जानिए। शुक्रिया बहुत बहुत स्टेट में हिंदी से बात करने के लिए, संजीव चौहान से बात करने के लिए मेनका गांधी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।